No, 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 no. क्या सीन है? दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों हमारे इंडिया में कहीं भी शादी हो और उसमें कोई कांड ना हो, भाई ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और वहीं कांड भी छोटे मोटे नहीं होते, बहुत हाई लेवल के होते हैं। जैसे कि कभी दूल्हे समेत घोड़ी फरार हो जाती है तो भैया वहीं कभी दुल्हन ऐसी वरमाला डालती है कि दूल्हे का सेहरा गायब हो जाता है, या फिर कभी कभी दूल्हा दुल्हन खुशी के मारे उछलने लगते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कांड है जो हमारे यहाँ की शादियों में होते हैं और इनको देखकर हंसी रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल। आज की इस वीडियो में हम आपको शादियों में हुए कुछ ऐसे ही फनी और मजेदार कांड दिखाएंगे जिनको देखकर आप इतने ज्यादा हंसेंगे कि आपकी थकान कब हंसी में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बॉस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा वरना मजा नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम एंटरटेनमेंट से भरी इस वीडियो को, जिसका टाइटल है फनी वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 7। भाई शादियों में सबसे ज्यादा मजा तो वरमाला के टाइम पर आता है, क्योंकि अक्सर कांड तो वहीं पर ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि आप इस शादी को ही देख लीजिए, यहाँ पर अभी वरमाला की रस्म चल रही है, लेकिन ये दुल्हन अपने होने वाले दूल्हे के गले में इस तरीके से माला डालती है जैसे कि मानो किसी भैंस के गले में घंटी डाल रही हो। No, 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 no. दोस्तों शादी में जब तक दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी नहीं लगती भैया तब तक दुल्हन नहीं लगती। और वैसे भी हाथों और पैरों में तो हर दुल्हन मेहंदी लगवाती है, लेकिन दोस्तों जरा आप इस दुल्हन को देखिए, क्योंकि ये अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाने के साथ साथ मेहंदी से ही अपना ब्लाउज बनवा रही हैं। अब तो भैया कपड़े का काम भी मेहंदी करने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों बाद ये कपड़े की बजाय पूरे शरीर पर ही मेहंदी लगवा ले। वैसे दोस्तों शादियों में हल्दी की रस्म में भी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फ्रेंड्स और रिश्तेदार मस्ती करते हुए कहीं पर भी हल्दी लगा देते हैं। अब कुछ ऐसा ही इस शादी में भी है। यहाँ पर हल्दी की रस्म चल रही है और दुल्हन की सहेली इसे बड़े जोरों शोरों से हल्दी लगा रही है। लेकिन दोस्तों हल्दी लगाते लगाते इसने दुल्हन को ऐसी जगहों पर हल्दी लगाई कि भैया दुल्हन का भी मुंह खुला का खुला रह गया। No, 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 no. दोस्तों कीचड़ में फंसी दूल्हे की इस कार को देखकर मुझे पक्का यकीन है कि ये उसी 51वें रिश्तेदार की बद्दुआ है जिसे दूल्हे के परिवार वालों ने शादी में नहीं बुलाया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वेल दोस्तों शादियों में अक्सर रिश्तेदार और फ्रेंड्स दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट लाते हैं, जो कि एक आम बात है। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, दूल्हे के सारे फ्रेंड्स दोनों के लिए गिफ्ट लाए हैं। लेकिन दोस्तों गिफ्ट ऐसे अनोखे लाए कि भैया क्या ही बात करें। कोई टॉयलेट साफ करने का ब्रश लाया, तो कोई पानी छानने की छलनी लाया, तो वहीं कोई बाल्टी लाया, तो भैया कोई मग लाया। अब आप ही बताओ भला ऐसे अनोखे गिफ्ट कौन लाता है? जरूर ये किसी ना किसी बात का बदला ले रहे हैं। अरे पहले दिसू दे हळू दाखवत चला पाण्याची बॉटल कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं या फिर उनकी शादियां नहीं हुई हैं, बस कुंवारी आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लड़कों से अच्छे तो ये चच्चा हैं जो कि 80 की उम्र में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सफेद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नई स्कॉर्पियो ले आए। बस लायक है क्या? हाँ मुझे पता है सभी कुंवारे इन चच्चा को देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी अपने दिल पर पत्थर रखकर कमेंट में कांग्रेचुलेशन चाचा जी जरूर लिखना। वेल दोस्तों शादियों में अक्सर दुल्हन की फ्रेंड या फिर उसकी बहनें वरमाला को पकड़ती हैं और फिर वरमाला के टाइम पर दूल्हा दुल्हन को दे देती है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी के जमाने में अब कुछ सिंपल कैसे हो सकता है। अब जैसे कि आप इस शादी को ही देखिए, यहाँ पर वरमाला ड्रोन द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंचाई जा रही थी, जो
की शादी को और स्पेशल बनाने के लिए किया था, लेकिन इनकी सोच इन्हीं पर भारी पड़ गई। ये दूल्हे को सताने के लिए बार बार ड्रोन को ऊपर नीचे कर रहे थे। तो फिर क्या था, दूल्हे राजा को गुस्सा आ गया और वरमाला सहित ड्रोन को नीचे पटक दिया। No, 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 no. बेचारा ड्रोन भी मन में सोच रहा होगा। वैसे इस नज़ारे को देखकर कैमरामैन को तो हार्ट अटैक ही आ गया होगा। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि भैया ड्रोन तो उसी का था ना। मैंने बहुत सारों के मुंह से सुना है कि पुराने नोट चलना बंद हो गए हैं, तो भैया जो ये बात कहते हैं ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुराने नोट तो चलने के मामले में नए नोटों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चच्चे की उम्र 55 की और भैया दिल बचपन का। अरे इस उम्र में तो पोतों के नई गाड़ी लानी चाहिए, और ये है कि नई लाड़ी ला रहे हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले हम मेहंदी की बात कर रहे थे कि लड़कियां कहीं पर भी मेहंदी लगवा लेती हैं। अब जैसे कि आप इस दुल्हन को ही देख लो, मेहंदी का सही इस्तेमाल तो भैया इसने किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने मेहंदी से अपने पति का नाम तो लिख ही दिया था, तो भैया साथ में डेट, टाइम और पता भी लिख देती तो शादी का कार्ड भी बन जाता और पैसों की भी बचत हो जाती। दोस्तों शादियों में पंडित जी दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक दूसरे का साथ देने का वचन दिलवाते हैं, लेकिन दोस्तों शायद इन दोनों को अपने वचनों पर भरोसा नहीं था, इसलिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए इन्होंने फेविक्विक का सहारा लिया। No, 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 no. दोस्तों दोस्त कमीने होते हैं, इस बात से तो हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो ये लीजिए। यहाँ पर शादी की खुशी में दूल्हे राजा को केक खिलाया जा रहा था, लेकिन दोस्त अपना कमीनापन दिखाते हुए दूल्हे को केक खिलाने की बजाय उसको बार बार लुभा रहा था। तो फिर क्या, दूल्हे राजा का पारा हाई हो गया और दोस्तों ये बात हम सबने सुन रखी है कि साली आधी घरवाली होती है। चलो मानते हैं आधी घरवाली होती है, लेकिन भैया वो तो शादी के बाद होती है। लेकिन जरा आप इस क्लिप को देखिए, दूल्हे राजा के पास बैठी इनकी ये साली इनकी इतनी ज्यादा दीवानी हो गई कि भैया चलिए दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। सवाल ये है कि आखिर इस शादी में ऐसा क्या हुआ होगा कि दूल्हे राजा को अपनी ही शादी में पियानो बजाना पड़ रहा है। मुझे पता है सभी दिमागदार है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आगे भी और ऐसे ही फनी वीडियोस देखनी हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।